केजरीवाल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। 26 तारीख को शपथ ले सकते हैं, लेकिन उधर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है समर्थन देने पर। मैंने उनको पत्र दे दिया कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। इधर 2 हफ्ते से चल रहा सत्ता का सस्पेंस खत्म हुआ, उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। आसाराम मोदी राम माफिया को छोड़ दो, आसाराम मोदी राम माफिया को छोड़ दो। नतीजों से पहले और बाद तक भी न लेंगे और न ही समर्थन देंगे का नारा लगाने वाले केजरीवाल को हाथ का साथ मिला है। जिस कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल लड़कर आए, उसी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की राय को अपनी सीढ़ी बनाया। देखिए कैसे यहां तक पहुंचे केजरीवाल। 4 दिसंबर को हुए चुनाव में दिल्ली में करीब 77 लाख लोगों ने वोट दिया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि एसएमएस, इंटरनेट और वेबसाइट के जरिए कुल 6,97,370 वोट आए। इनमें से 2,65,966 लोग दिल्ली के थे और जिनमें से 1,97,000 लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया। मतलब वोट देने वाले कुल लोगों में से महज 2.55% लोगों के कहने पर केजरीवाल ने यह फैसला किया है। इसके अलावा पार्टी का दावा है कि दिल्ली में 280 जनसभाएं भी कराई गई, जिनमें से 257 में लोगों ने सरकार बनाने की राय दी, जबकि 23 जनसभाओं में मना कर दिया। केजरीवाल अब जनता की अदालत का जनमत पाकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महज साल भर पहले ही पार्टी बनी थी और अब जब सरकार बन रही है तो नए नए विधायक बने नेताओं को सियासत के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी बनी थी। उसके समर्थन से सरकार बनाने जा रहे केजरीवाल क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोग उनसे पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? ऐसे में बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल लोगों के दबाव में झुके या फिर सत्ता का लालच उन्हें यहां तक खींच लाए। लेकिन अब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है समर्थन देने को लेकर। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और कांग्रेस से बरखा सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल सुधांशु जी आपसे है, इस पूरे खेल में आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की और खुद फंस गई है कांग्रेस क्या? देखिए, अभी जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, इससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है। अभी तक जनता ये देखती थी कि अंतर विरोधों से भरा विपक्ष होता था और एक संगठित सत्ता पक्ष होता था। आज पहली बार लोग देख रहे हैं अंतर विरोधों से भरी सरकार और संगठित विपक्ष। तो जो हमारा तो स्टैंड क्लियर था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमने सरकार नहीं बनाई। इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया है, तो अब इन लोगों को निर्णय लेना है कि ये किस प्रकार से इस विरोधाभासों के बीच में सरकार को चला सकते हैं। बरखा जी, आम आदमी पार्टी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं यदि वो अपने इन दावों पर जी बरखा जी, आपके दिल्ली दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या संकेत दे रहा है ये? कांग्रेस तो ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां विरोध प्रदर्शन जरूर किसी न किसी द्वारा कराए जाते हैं, ये कार्यकर्ता अपने आप तो नहीं आए लगते हैं। देखिए, मुझे मालूम नहीं है, आपके द्वारा ही मुझे पता चल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हमारा कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार में जब कुछ ऐसी बात होती है तो आपस में किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, तो हम लोग बैठ के आपस में सुलझा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। समर्थन तो वापस नहीं लेंगे। हो सकता कोई बात हो, नाराजगी हो, परिवार में ऐसा होता रहता है। इसमें समर्थन बिल्कुल वापस नहीं लेंगे, बिल्कुल कतई नहीं लेंगे। समर्थन दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमने जिस मैनिफेस्टो को समर्थन दिया है ये अपना वो काम पूरा करें। लोगों के जो वादे किए हैं, जो लोगों को बिजली, पानी, झुग्गी वालों को फ्लैट, उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, संजय जी, ये सब चीजें, संजय जी, ये कांग्रेस आपको फंसा, क्या कांग्रेस आपको फंसा रही है? ये सब मैनिफेस्टो के वायदे आपको पूरे करने हैं ये कहकर? नहीं फंसा रही है। अगर शब्द आप यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो अपने घोषणा पत्र में बातें लिखी थी वो झूठ लिखी थी। इसका मतलब ये है कि हमने बगैर किसी समझ के वो सारी बातें अपने मन से डाल दी और अब हम अगर सरकार बनाते हैं तो हम उसमें फंस जाएंगे, हमने कोई गलत वादा किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, एक एक चीज पर रिसर्च हुआ और ये पता किया गया कि किस तरह से यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई फंसा भी रहा हो तो उल्टा वो फंस जाएगा, ये माना जाए ना। अगर किसी की फंसाने की मंशा है तो फिर वो फंस जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सीधे सीधे जो मुद्दे हमने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं वो पूरी सोच समझ के डाले हैं और उन मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हम पूरा करेंगे। जैसे बिजली का सवाल है, 300 करोड़ रुपए एक ऐसे पावर प्रोजेक्ट से खरीद दिखाई गई है बिजली कंपनियों के द्वारा जो खरीद हुई, जो पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सारा कुछ कागजों में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसको आप जब पकड़ेंगे तो बिजली का दाम अपने आप दिल्ली के अंदर कम हो जाएगा। 1 रुपए महंगी दिल्ली में बिजली खरीदी जा रही है उसी कंपनी से जहां से उत्तर प्रदेश उसी कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय जी, आपको समर्थन देने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर। देखिए, मैं आपसे फिर स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और हम 18 मुद्दों पर सरकार के बनाने का दावा पेश करने गए हैं। जनता की राय लेकर तब दावा पेश करने के लिए गए हैं। अब उस पे कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, ये उनकी पार्टियों का मसला है। बरखा जी, संजय जी ने साफ कह दिया कि ये तो हमने घोषणा पत्र बहुत सोच समझ के बनाया है, हम इसको बिल्कुल लागू करके दिखाएंगे। और अगर लागू करके दिखा दिया या उस तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखा दिए या ये दिख गए कि उस दिशा में काम कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में आपको और नुकसान हो जाएगा। आपकी पार्टी फंस गई है इस तरह से समर्थन देकर। नहीं, बिल्कुल हम नहीं फंसे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये जनता के किए गए वादे पूरे करें और जो हम भी देखना चाहते हैं जो 15 साल में हम लोग नहीं कर सके, हो सकता है हमें कुछ इनसे नया सीखने को मिले और हम कुछ सीखें तो अच्छी बात है, करें ये और अच्छी बात है ताकि हम भी देखें कैसे करते हैं, हम सीखें, कुछ हमसे गलतियां हो गई होंगी, हम इनसे सीख सके। कितना वक्त देंगे आप देखने के लिए? ये कितने वक्त तक देखेंगे आप लोकसभा चुनाव तक? जिस तरह से जी नहीं, हम बिल्कुल देखेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे 5 साल करेंगे, 5 साल तक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह की देखिए, हम लोग अगर आज समर्थन दे रहे हैं तो इसके पीछे हमारी कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। हम जनता में दोबारा ये चुनाव में ना जाए, हम दोबारा वो जिस दौर से अभी निकल के आए हैं, बोझ नहीं पड़े, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये समर्थन दिया है। सुधांशु जी, अगर इन्होंने करके दिखा दिया है उनको पूरा किया जाए। अगर इन्होंने करके दिखा दिया तो आप फंसेंगे आप भी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं। जी बरखा जी, भाषा पे भी आऊंगा मैं, भाषा पे भी आऊंगा। बरखा जी, आपने बहुत वाजिब यहाँ पर पॉइंट उठाया, लेकिन सुधांशु जी ये करके दिखा दिया इन्होंने, अगर संजय जी ने अगर करके दिखा दिया तो फंसेंगे आप भी। लोकसभा चुनाव में आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप भी कहते थे नहीं करके दिखा सकते, करके दिखा दिया तो। देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने जो दावे किए हैं वो पूरे करके दिखाएं। मगर जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 दिन में अगर आप देखें, 4 बार उनकी पार्टी ने स्टैंड चेंज किया। पहले क्या कहते थे आम आदमी पार्टी वाले, सब के सब बेईमान है सारे दलों में, यहां तक कि कहा गया सारी संसद बेईमान है। अब उसके बाद 1 हफ्ता पहले केजरीवाल जी ने क्या कहा, अन्य दलों में भी अच्छे लोग हैं, हमारे साथ आ जाए। फिर उन्होंने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, कसम खा के कहा सरकार नहीं बनाएंगे। जब राज्यपाल से मिलने गए तो कहा समय दे दीजिए। फिर इन्होंने कहा न हम समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे, फिर बाकायदा चिट्ठी लिख के समर्थन मांगा। फिर जब 18 मुद्दों पे कांग्रेस ने 16 पे स्थिति स्पष्ट कर दी, अब कहा जनता के बीच में जाएंगे। और आप देखिए जो नई राजनीति की बात कही जा रही है ना किशोर जी, कुछ राजनीति के शाश्वत सिद्धांत है जो बदलते नहीं। जैसे राजनीति में कोई स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होता, तो आज देखिए 2 जो प्रबल शत्रु थे वो एक हो गए और जो इनके संरक्षक अन्ना जी थे उनसे इनके मतभेद हो गए। तो ये तो साफ दिखा रहा है कि आज दिल्ली प्रदेश जी संजय जी ये तो हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी ये तो पब्लिक भी देखेगी और देख रही है कि ये तो हुआ है। जो आपके विरोधी थे, जिनके खिलाफ आपने वोट मांगा संजय जी, उन्हीं के चाहे आप कुछ भी कहिए, किसी भी तरीके से आपने समर्थन नहीं मांगा, नहीं किया, लेकिन उनके समर्थन की वजह से ही तो आप ये सरकार बना रहे हैं। नहीं, मैंने आपको फिर स्पष्ट किया कि हम इन 18 मुद्दों पे हमने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी थी, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी थी, दोनों पार्टियों से राय मांगी थी, उस पर उनकी क्या राय है। कांग्रेस का जवाब आया, बीजेपी का जवाब भी नहीं आया। कांग्रेस का जो जवाब आया उस पर हमने फिर जनता से राय ली और जनता की राय आने के बाद जो 75% लोगों ने इस पक्ष में राय दी कि हाँ आम आदमी पार्टी, लेकिन ये तो तब हुआ ना जब आपने वो वाला फैसला पलट दिया कि न समर्थन लेंगे न समर्थन देंगे। ये तो तब हुआ ना जब आपने फैसला पलटा। मैं अपनी बात को
मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं तो उसके बाद हमने आज भी जो बात कही है, हमने ये कहा है कि दिल्ली के जो विधायक विश्वास मत के दौरान अपनी जो राय रखेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। वो हमारे विरोध में भी रख सकते हैं, पक्ष में भी रख सकते हैं। हमने तो 28 की संख्या हमारी है, वही हमने बताया है और उसके आधार पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं जनता की राय के बाद और कांग्रेस का जवाब आने के बाद। बरखा जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को अलग तरह की राजनीति करती हुई दिखा रही है और अभी तक वो दिखाने में सफल हुए हैं। आप माने या ना माने, ये अलग तरह की राजनीति है। अब उसको आप सही माने या गलत माने, और ये अलग तरह की राजनीति बहुत लोगों को अभी अट्रैक्ट कर रही है, बहुत लोग उसकी तरफ जुड़ रहे हैं। ये आपके लिए आगे के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, हम नहीं समझते कोई ऐसा खतरा है और ये अच्छा है, एक बहुत अच्छा जनादेश है, बहुत अच्छी शुरुआत है। हम इसको कोई खतरा समझ के, अगर खतरा समझते तो हम लोग समर्थन नहीं देते। खतरा क्यों नहीं है? ये अलग तरह की राजनीति आपके जो समर्थक है उनको ले जाएगी, फिर आपकी पार्टी का वजूद क्या रह जाएगा? जी, अगर आप ही के समर्थन से बनी हुई सरकार, आप ही के समर्थन से बनी हुई सरकार जनता का पसंद आती है तो आप ही की पार्टी को खतरा है ना फिर तो। नहीं, इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो समर्थन दे ही रहे हैं। अगर हमें खतरा लगता तो हम समर्थन ही क्यों देते? यानी आपको लग रहा है कि उनका जन समर्थन बढ़ेगा नहीं? आप सरकार बनाने से उनका जन समर्थन बढ़ेगा नहीं? इतनी देखिए ऐसा है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी बात को भी कहना। अभी हम सरकार बनने दीजिए जी, चलिए आगे उसके बाद देखेंगे। आपके 15 सेकंड बाकी है, मैं बचा के रखना चाहता हूं क्योंकि 1 मिनट 15 सेकंड बाकी हैं सुधांशु जी के। सुधांशु जी, अब मेरा सवाल आपसे, ये जिस भी तरीके से बने, जैसे भी बन रही है, सरकार काम करे, सरकार लोगों को पसंद आए, तो वो खतरा तो सबसे बड़ा आपके लिए है क्योंकि 2014 में तो सबसे ज्यादा आप दावेदार हैं अगली केंद्र में सरकार बनाने के। देखिए, जहां तक खतरे की बात है, राजनीति में कोई किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता। जिसको जनता समर्थन देगी वो खतरा बनेगा। दिल्ली में नई तरह की राजनीति, अक्षम प्रशासन, पार्टी और व्यक्ति की बात नहीं है, नई तरह की ये राजनीति आपके लिए खतरा नहीं है। कर रहा हूं। देखिए किशोर जी, जो नई राजनीति की बात की जा रही, तो ऐसा नहीं। इससे पहले असम गण परिषद, टीडीपी और याद करिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी एक सरकार बनाई थी, मगर जब कांग्रेस से समर्थन मिला, जेपी मूवमेंट को आप हल्का कर रहे हैं अगर आप ये कह रहे हैं नई राजनीति है ये। मगर याद करिए, उसके बाद जब राजयोग आता है तो राजरोग भी आता है, आपस में अंतर्द्वंद, ईर्ष्या, टकराव होता है। तो कांग्रेस इसमें बड़ी माहिर है कि इनके अंदर काम निकाल लेगी। याद करिए 77 में चौधरी चरण सिंह को खोज लिया था, बाद में वीपी सिंह के साथ चंद्रशेखर को खोज लिया था। तो मेरी इनको शुभकामनाएं हैं कि ये बचे रहें, अपना कार्य अच्छा करें, जिसे एक फ्रेज में कहते हैं खुदा इन्हें नजरे बद से बचाए। आपकी बात में सिर्फ उम्मीदों पे, इस उम्मीद पर टिकी है कि कांग्रेस वही करेगी जो पहले करती आई है, और इस उम्मीद पर टिकी है कि आम आदमी पार्टी भी वैसे ही निकलेगी। मायूसी नजर आ रही है इनकी बातों। सुधांशु जी, बरखा जी कह रही है मायूसी नजर आ रही है, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस वही करेगी जो पहले किया है और आम आदमी पार्टी भी वैसे ही करेगी जैसे पिछली सरकारों ने किया है, चाहे वो चरण सिंह जी की हो या चंद्रशेखर की हो या वीपी सिंह की हो, उसी तरह से इनकी भी हालत होने वाली है। इस उम्मीद पे आप टिके हुए हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने वादा किया है। भाई, मैंने किशोर जी उदाहरण के साथ आपको दिया कि इनका स्टैंड बार बार बदला है। तो जब तक यह बात स्पष्ट न हो जाए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिख रहा, कांग्रेस और इनमें कई समानताएं हैं। ये बटाला हाउस इनकाउंटर के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ है, कश्मीर में जनमत संग्रह की बात का जवाब देना चाह रहे हैं संजय जी। हमको सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं मगर खुद तौकीर रजा जैसों से समर्थन लेते हैं। वक्त आपका खत्म होता हुआ, इसलिए ये और कांग्रेस का नैसर्गिक गठबंधन है। लड़ाई तो हमारे वर्सेस। जी, आपका वक्त खत्म होता हुआ। संजय जी, 26 सेकंड आपके पास, जवाब दे रहे हैं आप। देखिए, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस और बीजेपी कई मुद्दों पे साथ रही, आरटीआई के मुद्दे पे रही, जन लोकपाल अब कांग्रेस आपके साथ है, अब कांग्रेस आपके साथ है संजय। तौकीर रजा के मुद्दे पर बोल रहे हैं। जिन्ना की मजार पर इनके अडवाणी जी ने जाके, लेकिन अब कांग्रेस आपके साथ है, देश जानता है। इस तरह के नकली सवालों को उठाकर भ्रमित करने का कांग्रेस आपके साथ है, वो सवाल तो नकली नहीं है। रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ये इनका इतिहास रहा है।
370 पे पलट गए। मायावती जो वक्त खत्म होता हुआ। बरखा जी, आखिरी कमेंट आपका। आप अब उस पार्टी के साथ दिखेंगी जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। ये आपके लिए भी खतरा है, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस समर्थक वहां तोड़फोड़ भी कर रहे हैं दफ्तर में। देखिए, ये हम अब देखते हैं। बाकी हम समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देते रहेंगे। वो अपना काम करें, हम लोग उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं, यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बरखा जी, संजय जी, सुधांशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।